लोग 4 साल हो चुके हैं नर्सिंग कर रहे हैं, हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है। उसके बाद भी हमारी आज तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी चीज़ की परीक्षा नहीं हुई है। तो अगर ये जांच करनी है तो सर क्या जांच किए? इनको जो जांच करने थे पहली बात तो इनको जांच करना तो क्लियर जांच करते, जो भी चीज़ें तो पहले बताते। हमें क्या मालूम था कि हमारे कॉलेज की मान्यता है कि नहीं मानता। अब बात हम लोग की है, स्टूडेंट की है, तो कोई नहीं सुन रहा है। हमने अपनी मनमानी से तो एडमिशन लिया नहीं था। हमें MPMSU के थ्रू हमें काउंसलिंग करके हमें रीवा में कॉलेज प्रोवाइड की गई थी, जहां हमारा एडमिशन हुआ। सर जब हमें तब ये कहाँ थे, 70 साल से वो कॉलेज खुली, तब ये CBI कहाँ थे, कहाँ ये MPMSU वाले थे जिन्होंने इतनी मान्यता दी है, इतने लोगों को रखा। और ये बिल्डिंग का फॉल्ट है। अगर जैसे कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो उनका काम है फुलफिल करना, हमारा काम नहीं है। स्टूडेंट्स ने कोई गलती नहीं करी है। तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हालात उसके बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पर बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही है। कुछ दिनों पे हम लोग आके यहाँ बैठते हैं, सब लोग, हमारे पास सिर्फ यही काम है, हम आते यहाँ बैठते हैं, ऊपर से कोई नीचे नहीं आता, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा बेहद ही अहम सीढ़ी मानी जाती है। कक्षा पहली से लेकर जब तक बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तब तक की शिक्षा एक जब व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बेहद अहम सीढ़ी मानी जाती है। और शिक्षा जब पूरी होती है, जब उसकी परीक्षाएं होती है, उस परीक्षाएं में बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन बीते 4 सालों से मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों के, नर्सिंग स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हो रहे, एग्ज़ाम नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं कुछ छात्र मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कराए जाएँ। 4 साल बच्चों को पढ़ाई करते हुए हो गए, लेकिन अभी तक बच्चों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में बैठे हुए हैं। कई दिनों से, ये कोई आज की बात नहीं, कई दिनों से इस तरह का प्रदर्शन आए दिन बच्चों द्वारा किया जा रहा है। बच्चे मांग करने को, प्रदर्शन करने पर प्रदर्शन लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि हमारे पेपर जल्द से जल्द, हमारे एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराए जाएँ। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या बात हुई है प्रशासन से अभी तक आपकी? सर हम लोग 4 साल हो चुके हैं नर्सिंग कर रहे हैं, हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है। उसके बाद भी हमारी आज तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी चीज़ की परीक्षा नहीं हुई है। अभी तक आज की डेट पर 4 साल 12th कंप्लीट करने के बाद हम लोग सिर्फ 12th बेस पर हैं, ना तो हमारे पास किसी चीज़ की डिग्री है। ऊपर से इतना लेट होने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी निकाली है। उसके पहले CBI जाँच हुई थी, जहाँ पर कॉलेजों की जाँच के हिसाब से 3-4 भागों में बांटा गया था, जिसमें इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम की डेट दे दी है, कुछ दिन हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला सिर्फ सुटेबल कॉलेजों के ही एग्जाम हो सकते हैं, और बाकी जो लाखों की कगार पे स्टूडेंट्स हैं जो कि अन्य कॉलेजों पर पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, उनका ये कहना है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो सर हमने 12th के बाद अपने 4 साल, इतना समय, इतना पैसा, सारी चीज़ें एक कॉलेज में जाकर वहाँ पर पढ़ाई करी। पूरी पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि आप सुटेबल नहीं हो हमारी परीक्षा देने के लिए। तो आज तक हम लोग ने जो पढ़ाई करी, उसमें पढ़ाई करी, एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो, एग्ज़ाम नहीं हुए, आपकी गलती है। आपने इतनी लेट जाँच शुरू करी, जो भी आपकी जांच का वो सब कॉलेज का मैटर है और आपकी सरकार का है, जो इतने दिनों से सो रही थी। पता नहीं अब उसको किसने जगा दिया। अब जगने के बाद उनका ये सब नाटक चालू हो गया। सर हम सिर्फ चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम हो, हम एग्ज़ाम दें, और हम जो आज तक, सर मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ, 4 साल, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो, उसके बाद भी मैं आज 12वीं क्लास पास हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन करते, तो अभी तक कुछ बात हुई प्रशासन से या यूनिवर्सिटी प्रबंधन से, क्या कुछ आश्वासन मिला है अभी तक? सर बात ही नहीं करते हैं। सर हम यहाँ पे हर कुछ दिनों पे हम लोग आके यहाँ बैठते हैं, सब लोग, हमारे पास सिर्फ यही काम है, हम आते यहाँ बैठते हैं, ऊपर से कोई नीचे नहीं आता, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जिनसे बात करो तो बोलते हैं हम कुछ नहीं जानते। सर ऐसा तो नहीं होता, इनको जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हो, आपको जब आपने परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने की जिम्मेदारी ली, तो क्या अगर कोई आ रहा है तो आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए? सर ये लोग बात नहीं करते, इनसे कुछ पूछो तो बोलते हमारे हाथ में कुछ कोर्ट ये वो। सर हम किसके पास जाएंगे? हमारा काम तो यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी में आके बात करें, कोई उतर ही नहीं रहा बात करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी आक्रोश में है सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, और लगातार कई लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन जो है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन हो, सरकार हो, कोई भी इनके तरफ ध्यान देने तैयार नहीं। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर आखिर ये इतने लंबे समय से लामबंद है? क्या बातचीत हुई है अभी तक प्रशासन से? क्या मांग को लेकर क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक आप लोगों को? सर अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है। सर मैं रीवा से स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज से आई हूँ। सर हम लोग के 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर CBI और इंस्पेक्शन वाले जांच करने आए थे, तो अगर ये जांच करनी है तो सर क्या जांच किए? इनको जो जांच करने थे पहली बात तो इनको जांच करना तो क्लियर जांच करते, जो भी चीज़ें तो पहले बताते। हमें क्या मालूम था कि हमारे कॉलेज की मान्यता है कि नहीं मानता। हमें तो ये बोला गया था ना कि हमारे कॉलेज की मान्यता है, तब हमने एडमिशन लिया। और अब क्या हो रहा है कि हमें बोल रहे हैं कि तुम लोग बस ड्यूटी जाओ और हड़ताल में जाओ, ये करो वो
करो और बाकी हमारे एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बस इधर उधर बोल दे रहे हो कि ना तो हमारी यूनिवर्सिटी सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, ना तो नीचे आ रहे हैं, ये बस हो गया ऐसे ही। और हमारे मोहन यादव सर आए तो उनसे हमारी जो कुछ उम्मीदें थी कि हाँ ठीक है ये पढ़े लिखे हैं, हमारी कुछ उम्मीद बढ़ेंगी, तो ये तो हमारी पूरी वही छीन लिए, सर आशा ही छीन लिए। तो सर अब इनसे अब किससे उम्मीद रखें? ना तो हम सरकार से उम्मीद रख सकते हैं, ना तो हम किसी से उम्मीद। अभी अगर यही बात एक सरकार की होती, अध्यक्ष सेक्रेटरी किसी की बात होती, रातों रात बात पलट जाती सर, बंद हो जाता, सब कुछ सब क्लियर हो जाता। अब बात हमारे हम लोग की है, स्टूडेंट की है, तो कोई नहीं सुन रहा है, हमारा साल बर्बाद हो रहा है, उसको वो कोई नहीं देख रहा है सर। बेहद लाचार है बच्चे, मजबूर है कि आखिर किस तरह से सरकार इनकी बात सुन ले, किस तरह से इनकी मांग पूरी हो जाए। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है अभी तक प्रशासन से? क्या बात हुई है, क्या मांग पूरी करने का कुछ आश्वासन मिला है? नहीं सर, हम रीवा से आए हुए, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से आए हैं सर। हमने यहाँ एडमिशन हम पूरे पहले इंट्रेंस देकर यहाँ आए थे, जो कि एमपीएमएसयू के थ्रू एडमिशन होता है सर। हमने अपनी मनमानी से तो एडमिशन लिया नहीं था, हमें एमपीएमएसयू के थ्रू हमें काउंसलिंग करके हमें रीवा में कॉलेज प्रोवाइड की गई थी, जहाँ हमारा एडमिशन हुआ सर। जब हमें तब ये कहाँ थे, 70 साल से वो कॉलेज खुली, तब ये CBI कहाँ थे, कहाँ ये एमपीएमएसयू वाले थे जिन्होंने इतनी मान्यता दी है, इतने लोगों को रखा। हमारी इसमें क्या गलती सर? हम तो अपने पूरे पेपर के दे के आए थे ना, पूरे नियम के साथ आए हुए थे। इसमें जब अब हमारे पेपर होने को, तब ये हमारी जांच करा के बोल रहे हैं आज हम 3 साल से पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। जब हमारे पेपर होने को सर, तो ये हमारे पेपर मतलब जब हमारे पेपर होने को, तो ये हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारी मान्यता ही नहीं। तो सर इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? ये तो एमपीएमएसयू की गलती है ना, वो क्यों मान्यता दिया, क्यों ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था ना। तो हमें जब अनसूटेबल था तो फिर क्यों लिस्ट में अलॉट किया गया? हम तो गवर्नमेंट के हैं, हमने PNST का एग्ज़ाम दिया, हमने तो कोई गलती नहीं की। हम पूरे अपने जैसा होता है, वैकेंसी निकलती है, हम भरते हैं, वैसे हम आए ना, तो अलॉट ही नहीं करना चाहिए था। अगर अनसूटेबल है कॉलेज तो पहले ही CBI को जांच कर लेना चाहिए था। और ये बिल्डिंग का फॉल्ट है, अगर जैसे कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो उनका काम है फुलफिल करना, हमारा काम नहीं है। स्टूडेंट्स ने कोई गलती नहीं करी है जी। सर हम बॉन्डेड हुए हैं, ये बोला गया था अगर तुम यहाँ छोड़ते हो तो तुम्हें इतना बॉन्डेड हो, तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे सर। ये आज हमसे छुड़वा रहे, ये अब हमें क्या देंगे? आज ये सब हमसे मुंह फेर रहे हैं, ना तो एमपीएमएसयू सुन रहा है, ना हमारी जो प्रिंसिपल है, ना तो डीन, कोई नहीं सुन रहा। तो हम कहाँ जाएं सर? इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो पूरे नियम के साथ आए हुए थे ना। इनको हमारे ये रिक्वेस्ट है सर कि हमारे एग्जाम कराएं, और हमें कुछ नहीं है, हमारे एग्जाम करा दे बस। साफ तौर पर जी बताइए। 2 लाख का बॉन्ड भी भरा गया है, जिससे हम और कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो इसमें हमें हमारा एग्जाम तो होना चाहिए। और जब एडमिशन हुआ तब तो सूटेबल था। मेरा नाम मयूरिका त्रिपाठी है, मैं रीवा से हूँ, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज EMS की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि 2-3 हफ्ते से ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमने कमिश्नर ऑफिस में भी गए, यहाँ तक कि कॉलेज के डेंसर से भी बात किए। अब आगे जो है ऊपर तक आए कि शायद MPMSU से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके हमारी। और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के छात्र हैं, सभी नर्सिंग स्टूडेंट बीते 4 सालों से लगातार स्टूडेंट्स जो है BSc का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के नहीं हुए। साफ तौर पर जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द उनका जो है एग्ज़ाम पूरा होगा और बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों की हालत ये है कि 4 साल से अभी तक वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। और जो बच्चे हैं उन्हें ये उम्मीद थी कि हम जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी करेंगे, पर सरकार हमारी परीक्षा ले लेंगे तो हम उस कोर्स को करके आगे बढ़ेंगे आगे की। लेकिन साफ तौर पर जो प्रशासन है, शासन है, वह बच्चों की किसी प्रकार के ध्यान, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नज़र नहीं आता है। एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हालात उसके बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पर बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और ऐसे में आकर ये बच्चे कहाँ जाएं? साफ तौर पर लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे, यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराए जाएँ। और जो कॉलेज अनसूटेबल पाए गए उसमें बच्चों की क्या गलती है? आखिर बच्चों ने तो नियम के तहत वहाँ पर एडमिशन लिया था, प्रशासन के जो नियम होते हैं, शासन के नियम होते हैं, उनके तहत वहाँ पर एडमिशन लिया था। और आखिर देखना होगा कि प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की कब सुन लेती है, कब उनकी बात सुनती है और आखिर कब उनकी बात मांगें पूरी होती हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।